हाँ जी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। मेरा पति मुझे मारता है, दारू उरू पीता है। कहाँ पति? पति नहीं आए हैं। लाते तो बात करते, अब लाए वो ही नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? मेरा ससुर भी मारता है और सासू माँ भी थी है, वो भी नहीं हमको मानती है। अरे तो बड़ा गलत है भाई, सब लोग मारते हैं आपको। जी आप क्या? हम 7 बहन है, मेरी माँ भी मतलब इस बार आए नहीं राम। आप भी कहते हैं कि सहनशीलता बनने के लिए हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं कि मेरी सासू माँ नगर और में दिखाती है कि ये देखो फसरी लगा रही है, ये कर रही है, जहर खा रही है। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? तब हम इसी डर से अब की बार 3 सांझ भूखे हुए थे ससुराल में, तब हम घर आए अपने मायके से। नहीं तो आपको जहर नहीं खाना, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हम नहीं खाते हैं, पर झूठे मेरी सासू माँ मतलब दिखाती है लोग कि ये फांसी लगाती है और जहर खाती है। सास को करने दो। कितने साल की है? अभी 30-40 साल की। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। किसी ने कृष्ण भगवान के लिए लिखा था कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था गुरुजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सुना दूं उसको। जरूर जरूर। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए, दूत क्रीड़ा का किया संवरण, दुशासन ने बल दिखाया था, 5 पांडव के आगे रजस्वला को सभा में लाया था। अरे उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को फिर वस्त्र रूप घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। गुरुजी 2 लाइन और हैं, अगर आप आदेश दे दें तो मैं सुना दूं। छल से दिया विष अपने सुजनों को, छल से वन गमन पठाया था, छल से पाने उनके शासन को उन्हें लाक्षागृह में जलाया था जी। भक्तों की रक्षा के लिए अरे हृदय प्रकट घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। वाह, क्या उम्र थी उस वीर अभिमन्यु की, छल से गले लगा कर मारा था, अरे पांडवों को श्राप मिले दुर्वासा को पाठ पढ़ाया था, सभी ऋषि वहां तृप्त हुए क्योंकि तृप्त वहां घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना? हाँ, क्यों? आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठ जी। तब से डर लगने लगा है महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। हाँ। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी। महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले
क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था। हाँ। बात कराओ। महाराज जी वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक अब है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से एक दो महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, फिर शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी, हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी, दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है, तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी, गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो, उसका जीवन कहाँ जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको। महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गड़रिया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। क्या जाति? किन से बात कराओ? क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति जी। देखो आप, अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? अब देखो, सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़की के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है
कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ, माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी, बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। राधे राधे गुरुजी, मैं टीवी पर आपका दर्शन करती हूँ रोज़, और मन में बड़ी अंशता है कि आपके लाइव दर्शन करूँ, वो आपने करा दिए। मैं धन्य होगी प्रभु जी। और मेरा बेटा है, जो आप बोलते हो कि माँ की पूजा करनी चाहिए, और माँ की दवा से कोई ऊपर नहीं है। तो गुरुजी, मेरा बेटा तो मेरी बहुत पूजा करता है और बहुत सेवा करता है, पर उसको फल नहीं मिलता। क्या फल नहीं मिला? वो जो भी काम करता है उसका अधूरा ही रह जाता है। क्या काम? अब वो बाहर है, तो बाहर उसको जो पढ़ाई की है उसने, उसको प्रॉपर फल नहीं मिला। कितने साल का है? अब तो 3 साल हो गए गुरुजी। बेटा 3 साल का है? नहीं गुरुजी, बेटे को 3 साल हो गए बाहर गए, और बेटा हो गया 32-33 साल का, 32 साल का। मिलेगा, कर्म करता रहे, फल प्राप्त होगा। गुरुजी वो नहीं मिल रहा। मिलेगा। आप माँ हो ना, आप सेवा करता, आपकी आप आशीर्वाद दो से। गुरुजी बहुत परेशान रहता है बाहर वो। मिलेगा, चिंता ना करो। जल्दी सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा खुश हो जाए। बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी, इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के पास खाने को है भरपूर? जी गुरुजी, काम भी है। क्या काम है उसके पास? उसके पास रेस्टोरेंट में काम है। खुद का रेस्टोरेंट है? नहीं गुरुजी। काम है तो करेगा, धीरे धीरे चलता रहता। जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली, बिंदास खुश रहने के लिए मिली है। काम धाम तो आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, इसमें क्या है, जिंदगी अनमोल है। गुरुजी उसका ना वीज़ा नहीं बढ़ रहा, इंडिया नहीं आ पा रहा। मेरे से 3 साल का लग है, और मेरा हृदय बहुत परेशान रहता है। कहाँ, किस देश में है? जर्मन में गुरुदेव। तो वीजा लगवाओ, बुलाओ उसे, यहाँ काम करे। बढ़ नहीं रहा गुरुजी, उसका बढ़ नहीं रहा आगे वीज़ा। पढ़ेगा, सब होगा, प्रोसेस करे, सब ठीक करेंगे बिहारी जी। आशीर्वाद देना गुरुजी। राधे जी। नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। जी गुरुजी, आपकी जो मैं भागवत सुनती थी उससे इतने प्रभावित हो गई। मैं जैसे पहले तो मीट मांस में खाती थी। हाँ, फिर गुरुजी आपकी ऐसी कृपा हुई, बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, तब से बिल्कुल भी खाने को नहीं मन करता। अच्छा, अब नहीं खाते? चलो अच्छा है, नहीं खाते, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी बस ये कृपा ऐसी बने रहे, मगर ये मेरी बेटी हैं और मेरे हस्बैंड हैं, मगर ये खाते हैं। तो बात करा दो हस्बैंड से। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है। क्यों खाते हो मांस? क्या खाते हो? मछली, मुर्गा? कभी कभी खा लेते हैं। बकरा भी? जी। तो बकरा कहाँ मिल जाता है आपको? आदमी भी खा लेते हो? जी। बताओ, आदमी भी खा लेते हैं कि केवल मछली बस खाते हैं, बकरा बकरी? जी। आदमी भी खा लेते हैं? नहीं। अच्छा, और भैंसा वैसा? नहीं। और बकरा बस खाते हैं बस? जी। तो मछली, बकरा और मुर्गा सब खा लेते हैं, तो फिर आदमी खाने में नुकसान क्या है? भाई दादाजी अपने पूर्वज जब कोई मरे घर परिवार में तो खा लेना चाहिए उनको पका के, क्यों जलाएं शमशान में? क्यों मैया? आज पाँव खा लो, कल हाथ खा लो, परसों पेट खा लो, सिर खा लो। खाना अच्छी बात है या मांस?
बताओ, बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करो। बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं इंसानियत के नाते, किसी की हत्या अच्छा ये बताओ, मछली कितने रुपए की लाते हो आप? कितने रुपए किलो बिकती है बाजार में? वही 150 से 200। 150 की मरी हुई मछली लाते हो आप? जी। मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, आप मछली को जीवित कर सकते हैं मरी हुई को? नहीं। 5000 ले लो, चलो मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। 1 लाख ले लो, चलो मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। जब 1 लाख में मरी मछली को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो 150 रुपये में किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? क्यों किसी जिंदा की हत्या करना आप उसकी वजह बन रहे हैं, किसी की हत्या की? क्या ये सही है? नहीं। फिर क्यों ये अपराध सिर पे लाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी है कि नहीं आपको पास भगवान का दिया हुआ? जी। तो क्यों नहीं उससे पेट भरते? क्यों हत्या के पाप माथे पे लाद रहे हो? क्या पाओगे इससे? कौन सा सुख पाओगे? कौन से धन्ना सेठ हो गए मछली खा के, ये तो बताओ। क्या पाली आपने मछली खा के, ये बताओ। कौन से प्रोटीन विटामिन आपने ज़्यादा पाली है? कि आप बूढ़े नहीं हुए, कि बूढ़े नहीं होंगे, कि बाल नहीं पके, कि बाल नहीं पकेंगे, कि चमड़ी नहीं लटकी, कि चमड़ी नहीं लटकेगी? क्या नहीं होगा? जी। मांस खाने वाला 500 साल जीता है क्या? नहीं। फिर क्या फायदा है फिर मांस खाने का, ये तो बता दो हमें, ताकि हम भी किसी